हाय दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 6 विज्ञान के 5वें पाठ पदार्थों का पृथक्करण के प्रश्न अभ्यास। तो अभी तक हम प्रश्न संख्या 5 तक हल कर चुके हैं अपने प्रश्न। आज करेंगे प्रश्न संख्या 6 और 7। तो प्रश्न संख्या 6 है, आटे और चीनी के मिश्रण से क्या चीनी को पृथक करना संभव है? अगर हाँ तो आप इसे कैसे करेंगे? तो ये तो बहुत ही आसान है। जैसे कि हम अपने घर में भी देखते हैं कि कभी आटे में दाल या फिर चाय की पत्ती ये सब मिल जाता है, तो हम उसे कैसे अलग करते हैं? हम एक छन्नी की मदद से उसे छान लेते हैं, ठीक है। और इस क्रिया को क्या कहते हैं? छानन। तो यही उत्तर आपको यहाँ भी लिखना है। आप लिखेंगे हाँ यह संभव है, इसे छानने की विधि से अलग कर सकते हैं या छानन विधि से अलग कर सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं आप। तो अब अगर आपसे पूछा जाए कि विस्तार से बताइए, तब तो आप विस्तार से छानन विधि के बारे में लिख सकते हैं या छानने की विधि के बारे में लिख सकते हैं कि पहले हम मिश्रण को छन्नी में लेंगे और फिर उसको ऐसे छन्नी को हिलाएंगे और नीचे एक बर्तन रखेंगे, तो जो कम आकार के कणों वाला पदार्थ होगा मिश्रण में, वो छन्नी से छनकर नीचे आ जाएगा। यानी कि आटा जो है उसके कणों का आकार छोटा होता है ना, तो वो छन्नी से नीचे आ जाएगा और छन्नी में क्या बच जाएगी? चीनी बच जाएगी, ठीक है। तो इसी तरीके से आप पूरा लिख सकते हैं। और अगर आपसे सिर्फ इतना ही पूछा जाए तो आप इस तरह से छोटे रूप में इस उत्तर को लिखेंगे, ठीक है। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 7। पंकिल जल के किसी नमूने से आप स्वच्छ जल कैसे प्राप्त करेंगे? पंकिल जल यानी जो मटमैला पानी होता है जिसमें रेत मिट्टी आदि मिल जाती हैं, ऐसे जल को पंकिल जल कहते हैं, ठीक है। तो अब अगर आपके पास कोई पंकिल जल का नमूना आया है जिसको आपको स्वच्छ करना है, तो आप कैसे करेंगे? तो उत्तर होगा पंकिल जल से स्वच्छ जल प्राप्त करने की विधि निम्नलिखित है। अब कैसे करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे सर्वप्रथम पंकिल जल को एक साफ बर्तन में कुछ देर के लिए छोड़ देंगे, जिससे कि मिट्टी के भारी कण नीचे तली में बैठ जाएगा, और इस विधि को क्या कहते हैं? अवसादन कहते हैं, ठीक है। तो पंकिल जल से स्वच्छ जल प्राप्त करने के लिए सबसे पहला चरण क्या है? अवसादन। उसके बाद फिर निस्तारण विधि के प्रयोग से जल को बर्तन से अलग कर लेंगे, और इस विधि में पानी वाला भाग जो ऊपर है उसे किसी अन्य बर्तन में उड़ेल लेंगे, ठीक। तो दूसरा चरण क्या हो गया? निस्तारण, ठीक। अब तीसरा चरण, स्वच्छ जल प्राप्त करने के लिए हम फिल्टर पेपर से पानी को छान लेंगे, और इस विधि को छानन कहते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? पंकिल जल से स्वच्छ जल प्राप्त करने के लिए हम 3 चरण वाली अलग अलग विधियों का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले अवसादन, जहाँ पर कि जल को यूं ही छोड़ देंगे तो जितनी मिट्टी वगैरह है वो नीचे बैठ जाएगी। फिर निस्तारण, तो जो मिट्टी बैठने के बाद जो ऊपर जल बचेगा उसको हम एक दूसरे बर्तन में डाल लेंगे, जिसको निस्तारण कहते हैं। और उसके बाद फिर जो जल हमारे पास आएगा जिसमें कि अब बहुत सूक्ष्म मात्रा में छोटे मिट्टी के कण उपस्थित हैं, उनको और साफ करने के लिए या उन कणों को भी हटाने के लिए हम फिल्टर पेपर की मदद से उस जल को छान लेंगे, जिसको हम छानन कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अवसादन, फिर निस्तारण और फिर छानन, इन 3 प्रक्रमों को करने के बाद हम पंकिल जल को स्वच्छ जल के रूप में प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आज हमने प्रश्न संख्या 6 और 7 हल किया। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में और वहां पर करेंगे प्रश्न संख्या 8, 9 और 10। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।